डीजे ISPR और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार दफ्तर ख़ारिजा पाकिस्तान के तर्जुमान शफ़क़त महमूद की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि दहशतगर्दी के जितने भी वाक़यात भारत के साथ होते हैं, भारत हमेशा से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता है और ऐसे में बहुत सारे सबूत भी पेश किए गए हैं पाकिस्तान की जानिब से। इस पर प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे। वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात जो हैं वो होनी चाहिए और पाकिस्तान इसके लिए तैयार है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से कहा गया तमाम सियासी जमातें जो हैं एक पेज पर हैं और यही कहा जा रहा है कि इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे। इजरायली फौज के गजा पर हमले जारी, 24 घंटों में मजीद 60 से जायद फलस्तीनियों को शहीद किया है। मामलात जो हैं वो गजा के लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कशीदा होते जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले आपको ये बताएं कि इंडिया और भारत में जो कशीदगी वाले हालात पैदा हो रहे हैं वो दिन ब दिन जो है वो मजीद कशीदा सूरत हाल पाकिस्तान और भारत के लिए बनती जा रही है। ऐसे में भारत के अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं उनको सुनवाना भी बहुत ज़रूरी है कि भारत के अंदर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है लोगों का पहलगाम वाक़े के बाद। जी बुखारी साहब, भारत के अंदर तो मोदी सरकार बुरे तरीके से नाकाम हो चुकी है, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजे ISPR ने जो सबूत पेश किए हैं उसके बाद आपको क्या लगता है, क्या रिएक्शन जो है एक्सपेक्टेड है? देखिए, सूरत हाल जो है ना वो फैलती चली जा रही है। मतलब सिमटने की बजाय इस वक्त जो सारी सूरत हाल है इंडिया पाकिस्तान की टेंशन के हवाले से, इसके इंटरनेशनल एस्पेक्ट के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, हाउ वी आर प्रिपेयरिंग, हाउ वी वांट टू डिसाइड कि हमने कैसे एक्ट करना है, ये सारे एस्पेक्ट जो है इस सूरत हाल के वो उनको कॉम्प्रीहेंड करने की हम कोशिश करेंगे ताकि हम अपने नाज़रीन को बता सकें कि इस वक्त क्या हो रहा है। हम आगाज़ करते हैं इसका। यकीनी तौर पर दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लंबी चौड़ी 2.5-3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें मेरे ख्याल से इस सूरत हाल जो ख़ास तौर से पहलगाम के बाद से सामने आई है उसके ऊपर हर एस्पेक्ट के ऊपर बड़ी तफसील से यानी प्रेजेंटेशन भी दी गई है और फिर सवालात के जवाबात भी दिए गए हैं। तो हम जैसा मैंने कहा कि कोशिश करते हैं, लेकिन हम इससे पहले कि उसकी तफसील में जाएँ 2-3-4 बातें जो हैं वो बहुत कहना बहुत ज़रूरी है। एक बात तो ये है कि मुझे बहुत फ़ख्र है इस बात पर कि द वे आर फॉरेन ऑफिस, the way our government and the way our military leadership has handled the situation, diplomatically हमारी बड़ी achievements हैं और मेरे ख्याल से उसको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। क्रेडिट शुड बी गिवन वेयर इट इज़ ड्यू। सबसे बड़ी फतह यह है कि अभी तक किसी इम्पॉर्टेंट मुल्क ने पाकिस्तान भारत के इस मौक़िफ़ की तायीद नहीं की है कि पाकिस्तान ने ये पहलगाम करवाया है। आई थिंक दिस इज़ ए वेरी बिग थिंग। माजी में हमने देखा कि इधर से चीखू पुकार शुरू की भारत ने और उधर से उनके सो कॉल्ड इत्तेहादी या उनके हमदर्द जो हैं वो साथ ही उनकी चोंचें भी खुल जाती थी। इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ है कि कोई गलती से ऐसा हो गया, बल्कि इसलिए हुआ है कि हमारी जो डिप्लोमेटिक एलीट है, हमारा जो फॉरेन ऑफिस है, उन्होंने काम बहुत ठीक किया है। देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर चूँकि हम इस वक्त रुकन है एक, वो जो रोटेशन की मेंबरशिप होती है, लिहाजा पहली फतेह हमें हासिल हुई सिक्योरिटी काउंसिल से यूनाइटेड नेशन की, जहां पाकिस्तान का नाम उस रेजोल्यूशन में नहीं लिया गया, जहां पहलगाम का जिक्र नहीं है, जहां कश्मीर मकबूजा कश्मीर को इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर को डिस्प्यूटेड टेरिटरी डिक्लेयर किया गया है। ये छोटी बातें नहीं हैं, इस पर हम साल से कोशिश कर रहे थे, जिसका एक तो ये है। दूसरा इसका आस्पेक्ट है इस रीजन में। इस रीजन के जो ममालिक हैं, ख़ास तौर से इसमें सबसे बड़ा मुल्क जो है वो चीन है, उसके बाद अब थोड़ा सा आगे जाए टर्की है, फिर UAE है, सऊदी अरब है। तो कहीं से भी हमारे खिलाफ कोई आवाज़ उठती दिखाई नहीं दी है, बल्कि हमारे मौक़िफ़ की हमायत है। दिस इज़ अनदर क्रेडिट। करेक्ट। दूसरी बात यह है कि एक बहुत खूबसूरत बात की DG ISPR ने, उन्होंने कहा कश्मीर इज़ एन एक्सटर्नल प्रॉब्लम एंड इंडिया इज़ ट्राइंग टू मेक इट इंटरनल प्रॉब्लम। जो दहशतगर्दी है ये उनका इंटरनल मामला है एंड दे आर ट्राइंग टू एक्सटर्नलाइज इट। यानी बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने पूरी सूरत हाल को कूजे में बंद कर दिया है कि कश्मीर जो इंटरनेशनल इशू है उसको वो कहते हैं ये हमारा टूटंग है। दहशतगर्दी जिसका सबसे बड़ा मुजरिम भारत है, जिसे कनाडा ने कहा तुम मुजरिम हो, जिसे अमेरिका ने कहा कि तुम मुजरिम हो, तो ये उसको वो कहते हैं कि नहीं जनाब ये तो बाहर से आ रहा है सब कुछ। तो इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, हम कोशिश करेंगे एक एक करके हर चीज़ को समअप करने की। ठीक हो गया जी। अगली बात यह है कि हिंदुस्तान इस वक्त तक सिर्फ रेटरिक पर चल रहा है। इल्ज़ाम है आंखें बंद करके लगाए जा रहे हैं, किसी के पास कोई सबूत नहीं है, किसी के पास कोई एविडेंस नहीं है। आपने देखा जो सवालात भारत के अंदर से उठ रहे हैं उसके जवाबात भी नहीं है। आपने देखा पहलगाम के हवाले से पहले ये कहा गया कि ये तो इस्लामिस्ट टेररिस्ट है।
अब ये एक नई इस्तेलाह ईजाद की जा रही है कि टेररिज्म भी कभी कोई रिलीजन होता है। पूरी दुनिया में ये एस्टैब्लिश टर्म है दैट टेररिस्ट हैव नो रिलीजन, लेकिन हिंदुस्तान कहेगा ये इस्लामिक टेररिस्ट थे। जी। ये झूठ साबित हो गया इसलिए कि वहां पर जान से हाथ धोने वालों में मुसलमान शामिल, सबसे पहले वहां पहुंचने वाले रेस्क्यू के लिए मुसलमान, तमाम एयर एम्बुलेंसेज जो हैं उनके ड्राइवर मुसलमान, अस्पतालों में डॉक्टर्स मुसलमान। तो ये कैसे हो गया जी इस्लामिक टेररिज्म? तो इसके ऊपर भी मुंह की खानी पड़ी है हिंदुस्तान को, और बड़ा ठोक के जवाब हमने इसका दिया है। ठीक हो गया जी। दूसरी बात यह है कि वो अचीव क्या करना चाहता है इससे। हिंदुस्तान अचीव ये करना चाहता है कि वो इंडस बेसिन ट्रीटी जो है इसको फारग कर दे और एक दरिया जहाँ से हमें पानी आ रहा है उसके ऊपर भी कब्जा कर ले। जी। पहली बात तो यह है कि इसके हवाले से भी हिंदुस्तान के अंदर भी आवाज़ें उठ रही हैं। बताया जा रहा है मोदी साहब को कि नहीं ऐसा हो सकता भाई, ये जो ट्रीटी है इसमें इसकी गुंजाइश ही नहीं है। हमने भी इसको वाज़ेह करने की कोशिश की है, और जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं जो इंडस बेसिन ट्रीटी के साथ जुड़े हैं वो भी कह रहे हैं कि कोई एक फ्रीक इसको अंडू नहीं कर सकता। लिहाजा इस महाज के ऊपर भी हिंदुस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। अब आ जाइए जनाब, दूसरी तरफ हिंदुस्तान हर घटिया हरकत करने पर ना सिर्फ आमादा रहता है बल्कि घटिया तरीन हरकतें करने का मुजरिम है। जो पाकिस्तान के और कश्मीर के कैदी भारत की जेलों में हैं उनको निकाल के फेक एनकाउंटर किए जा रहे हैं, ये साबित करने के लिए कि ये पहलगाम का वाकया जो है ये इन्हीं दहशतगर्दों ने किया है। वो उन्हें इन एनकाउंटर में हलाक करते हैं, उनके नाम से या उनके तरफ से एक अदद बयान चला के। ये हरकत भी सिर्फ हिंदुस्तान ही करता है, दुनिया में और कोई नहीं करता है। ये भी हो गया जनाब। अब आ जाइए जनाब, मैं पहले कह चुका हूँ कि अमेरिका और कनाडा और बरतानिया ये भारत को बता चुके हैं कि आपके लोग, आपकी एजेंसियों के लोग टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं। हमने कल भी जिक्र किया था, आज फिर कह दूं कि 5 से ज़्यादा ममालिक को डॉसियर्स भेजे हैं जिसमें लेटेस्ट इवेंट है जाफर एक्सप्रेस का। उसमें हमने इतनी ही तफसील के साथ जितनी तफसील आज आपने देखी है उसमें शवाहद भेजे हैं कि BLA के लोग जो हैं उनके रॉ के साथ ताल्लुकात हैं, रॉ उनको गाइड कर रहा था, रॉ उनको फंडिंग कर रहा था, रॉ उनसे राब्ते में था। और उसका नतीजा ये है कि अभी पाकिस्तान के मीडिया को पता नहीं चला कि वहाँ क्या हुआ है, इंडियन मीडिया से उसकी तफसीलात जारी हो गई थी। याद है आपको? ना सिर्फ ये बल्कि वहाँ की जो वीडियो वहाँ के दहशतगर्दों ने बनाई थी, जिन्होंने अगवा किया, जिन्होंने यरगमाल बनाया था उस ट्रेन को, उनकी बनाई हुई वीडियो भी इंडिया के मीडिया के ऊपर चल गई। ये तो अब मुझे बताइए इसके लिए किसी सबूत की ज़रूरत है? तो कहने का मतलब ये है कि हमने हर तरह से हिंदुस्तान के झूठ को साबित करने की कोशिश की जिसे वो सच बना के दुनिया के सामने पेश करता है। एक और मिसाल इसकी देखिए, हमारे पास राइट ऑफ डिफेंस है। ये आज हमें बताया गया कि UN चार्टर की दफ़ा 51 के तहत हर इंडिपेंडेंट मुल्क को अपने दिफा का हक हासिल है अगर उसके ऊपर हमला किया जाए। हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भी, हमारे DGISPR ने भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी, हमारी सेनेट ने भी, हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने भी वाशगाफ अल्फाज में बता दिया है, पहल तो हम करेंगे नहीं, लेकिन अगर हिंदुस्तान ने ये हमाकत कर दी तो वो सबक पढ़ाएंगे कि आइंदा आने वाली नस्लों को सिलेबस में वो पढ़ाया जाएगा कि क्या हुआ था। ठीक है। अच्छा, इसके लिए हमारी तैयारियों का जहाँ तक ताल्लुक है, पाकिस्तान की एयरफोर्स है, पाकिस्तान की नेवी है, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस है, एक्सरसाइजेज हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। क्वेश्चन ये है कि राफेल तैयारे जो समझ जाते हैं कि बहुत मॉडर्न तैयारे हैं, जो ही आज़ाद कश्मीर की फ़िज़ा में बुलंद हुए तो उनके इस्तकबाल के लिए हमारे तैयारे भी वहाँ पहले से मौजूद थे जिनको देख के भाग गए। अच्छा, वो भाग इसलिए गए कि तजर्बा 2019 वाला ठीक नहीं है ना, कुछ ज़्यादा फिर चाय पीनी पड़ती है, और चाय तो हम आपको पता है जिस तरह से पिलाते हैं। एनीवे, हैविंग सेड दैट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इस वक्त वो है पतवंत सिंह का स्टेटमेंट जो आपने भी सुनवाया है। बुखारी साहब, एक छोटा सा सवाल है आपसे, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट भी कर रही हूँ। बुखारी साहब, अब जिस तरह से भारत, वैसे तो DGISPR ने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं और बहुत सारे लोगों को क्लियर हो गया है कि पाकिस्तान की क्या तैयारी है, लेकिन बुखारी साहब आपको क्या लग रहा है कि भारत जिस तरह से पाकिस्तान को जंग की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है, तो क्या कोई बैरूनी कुव्वतें, ताकतवर कुव्वतें भी उनको सपोर्ट कर रही हैं? क्योंकि भारत जिस तरह से ऐसा नहीं लग रहा कि भारत इसमें अकेला है। ये पिन बनाने वाली बड़ी अच्छी इस्तेलाह आपने इस्तेमाल की है। देखिए, बात यह है कि किसी भी रीजन में हो, किसी को भी, किसी भी मुल्क को
कोई बड़ी ताकत कभी उकसाती नहीं है हमला करने के लिए। 2-4 मिसालें ऐसी ज़रूर मौजूद हैं, एक इसराइल है और दूसरा यूक्रेन है जी। लेकिन नताइज फिर आपके सामने हैं। कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान हमला करने की ना जुर्रत कर सकता है ना उसमें हिम्मत है। ये सिर्फ उनकी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए है, इसलिए कि कुछ रियासतों में इलेक्शन होने वाले हैं। यस जो बीजेपी की क़यादत है वो इस बात से परेशान है कि जो हाल ही में इलेक्शन हुए थे उनमें बहुत जगह बीजेपी हार गई है। तो उनको अब बूस्ट करने के लिए, अपने इलेक्शन को यकीनी बनाने के लिए कि वो जीत जाएं, एंटी पाकिस्तान बैशिंग जो है, पाकिस्तान बैशिंग जो है वो करनी होती है। ये वक्फे से वो करते रहते हैं, कभी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के जरिए, कभी पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी के जरिए। बिल्कुल बुखारी साहब, पाकिस्तान ने भारत को बेनकाब तो कर दिया, इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की जानिब से की गई, सबूत पेश किए गए आसिम मुनीर साहब की जानिब से, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और बेशुमार सबूत आज भी पेश किए गए हैं। अब जो भारत के अंदर बुखारी साहब जो आवाज़ें उठ रही हैं, जिनका अभी हमने शॉर्ट में दिखाया भी कि किस तरह से लोग जो हैं वो क्या कह रहे हैं, तो बुखारी साहब आपको क्या लगता है आज के जो सबूत हमने पेश किए हैं इसके बाद क्या आलमी तौर पे क्या इम्पैक्ट आएगा और भारत के अंदर क्या मामलात हो सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि जैसा मैंने कहा, जो कुछ हमने आज कहा है इसके हवाले से बहुत से हिंदुस्तानी अपनी हुकूमत से सवाल पूछ रहे हैं, बहुत से प्रोमिनेंट लीडर्स सवाल पूछ रहे हैं। करेक्ट, एक बात। करेक्ट। दूसरी बात यह है कि जो पहलगाम है वहाँ पर जिन्होंने वाकया अपनी आंखों से देखा, उनके भी स्टेटमेंट जो है आज की इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुनवाए गए हैं और दुनिया के सोशल मीडिया के ऊपर भी चल रहे हैं कि वो खुद सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आधे घंटे तक लाशें तड़पती रही, किधर थी फौज, किधर थी पुलिस? और फिर ये मुआवजा कैसे हुआ कि 30 मिनट के फासले पर कायम पुलिस स्टेशन वाकई के 10 मिनट के अंदर अंदर FIR भी दर्ज करा देता है, पाकिस्तान पे इल्जाम भी ठोक देता है। ये कैसे होता है? तो ये मेरे ख्याल से इस बुरी तरह से नंगा किया जा रहा है भारत की क़यादत को, भारत के वो जो पॉलिसी मेकर्स हैं जो पाकिस्तान को बैशिंग के लिए हर वक्त आमादा रहते हैं, पाकिस्तान की बैशिंग के लिए, उनको एक्सपोज बुरी तरह से हमारे यानी अदारों ने भी कर दिया है। हमारा मीडिया भी पूरी कोशिश कर रहा है कि भारत के उस फॉल्स प्रोपोगेंडे का जो वो अपने मीडिया के जरिए ऑर्केस्ट्रेटेड फॉर्म में कर रहा है, उसका जो है वो जवाब इफेक्टिवली दिया जाए। अब आ जाइए जनाब, वो जो आपने पतवंत सिंह का सुनाया था, पतवंत सिंह इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग वॉइस ऑफ द सिख्स अक्रॉस द वर्ल्ड। बिल्कुल बिल्कुल। नॉट ओनली इन इंडियन पंजाब बट अक्रॉस द वर्ल्ड। आपको पता है कि एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो कनाडा, अमेरिका, यूरोप के दूसरे मुल्कों में सिखों की बस्ती है। सिख फॉर पीस इज़ ए वेरी वेरी इफेक्टिव मूवमेंट। बिल्कुल। उन्होंने जिस अंदाज से भारत को एक्सपोज किया है, मेरे ख्याल से तवज्जो से अगर सुना जाए तो आपको पता चलेगा कि भारत को बुरी तरह से एक्सपोज किया है पतवंत सिंह ने। और उन्होंने जो बात कही है वो हमारी तवक्कात से भी आगे है। उन्होंने कहा ईस्ट पंजाब से गुजरकर पाकिस्तान पर हमला करने की इजाज़त नहीं देंगे। लुक एट द लैंग्वेज। फिर उन्होंने यंग से, यूथ से खिताब करते हुए कहा, जिसमें स्टूडेंट शामिल हैं, कि आपके ऊपर ये लाजिम है कि आप पाकिस्तान के शाने से शाना मिला के लड़ें और हिंदुस्तान की हर वो कोशिश जिससे वो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहता है उसको रिजिस्ट करें। ये भी एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल फतेह है, इसको भी आप किसी सूरत में अंडरमाइन नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि जो रेटरिक इस वक्त हिंदुस्तान चला रहा है, हम तसलसल से उनसे कह रहे हैं कि आप जो जो कुछ कह रहे हैं, जिस किसी बात का आपके पास सबूत है वो आप हमारे सामने ले आएं। बिल्कुल। ना सिर्फ हम ये कह रहे हैं बल्कि ये कह रहे हैं कि अच्छा, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो हम इंडिपेंडेंट प्रोब के लिए तैयार है, यानी इन्वेस्टिगेट इंडिपेंडेंटली, जिसमें गैर जानिबदार लोग जो है वो हिंदुस्तान इसके ऊपर भी नहीं आया है। हम उसको कह रहे हैं कि अच्छा, एक इंटरनेशनल गैर जानिबदार ममालिक के ऊपर मबनी एक कमीशन बना लेते हैं, वो इस पर भी नहीं आ रहा है। हम उन्हें कह रहे हैं पहलगाम का जो इतना वावेला आप कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, तो हमें कोई एविडेंस तो दे दें कि हम उसमें मुलव्वस हैं कि नहीं है। एक हफ्ता गुजर गया, वो भी उनके पास नहीं है। तो मुझे ये बताइए, जब आपका प्रेमिसेस इतना फॉल्स है तो आपका सौदा कैसे कोई खरीदेगा? दुनिया पागल तो नहीं है, दुनिया बेवकूफ़ तो नहीं है।
तो बिल्कुल बुखारी साहब, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल सबूत हमारे पास मौजूद है। समझौता एक्सप्रेस, पठानकोट, पुलवामा, पहलगाम, ये कितने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस जो है भारत करता रहा है। बुखारी साहब, अब आपको क्या लगता है कि जो मुआहदे का इन्होंने फैसला किया कि हम सिंध तक मुआहदा सस्पेंड कर रहे हैं, खुद से ही फैसला कर लिया, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप खुद से एक तरफा फैसला हो सके, तो बुखारी साहब इससे भारत की क्रेडिबिलिटी कितनी ख़राब हुई है कि अब इनके साथ शायद कोई मुआहदा करते हुए 100 दफ़ा सोचेगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि इसके ऊपर भी मैंने पहले भी थोड़ी सी तफसील आपको बताई है कि भारत के अंदर से और जो लोग इस ट्रीटी के साथ जुड़े हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक है, चाहे वो एक्सपर्ट्स का एक पूरा पैनल है, वो सब एक बात पर फोकस किए हुए हैं कि कोई भी एक पार्टी इस ट्रीटी की मुआहदे को ना सस्पेंड कर सकती है, ना मनसूख कर सकती है। इसका मतलब ये है कि न सिर्फ ये कि भारत झूठ बोल रहा है, बल्कि झूठ बोलने पर ढटाई से डटा हुआ है। लेकिन फैक्ट्स आर फैक्ट्स। बिल्कुल, आप कुछ चीज़ किसी से छुपा नहीं सकते हैं। अब पूरी दुनिया को पता चल गया है कि भाई आपके बस की बात नहीं है, ये आप नहीं कर सकते हैं। आपकी ख्वाहिश हो सकती है क्योंकि आप चाहते हैं कि पाकिस्तान को डेजर्ट बना दिया जाए, पाकिस्तान के वाहद दरिया का पानी जो है वो भी ख़त्म कर दिया जाए। ये ख्वाहिशात हो सकती हैं, लेकिन हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। दूसरी बात यह है कि जो इस पहलगाम के वाक़े से पहले और इसके बाद से जो मुसलमानों और कश्मीरियों के साथ रवैया है भारतीय हुकूमत, भारतीय फ़ौज का, दिस शुड बी कंडेम्ड इन द वर्स्ट ऑफ इट्स फॉर्म्स। बिल्कुल। ये इतना बड़ा जुल्म है कि पूरी दुनिया देख के कैसे इसको बर्दाश्त किए हुए है। गुतेरेस साहब सालसी करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन क्या ये यूनाइटेड नेशन की जिम्मेदारी नहीं है कि अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाई जाए? क्या अमन फ़ौज यहाँ नहीं आ सकती है? क्या वो इंसान नहीं है? ये सब कुछ आंखें देख रही हैं, लेकिन किसी के कान के ऊपर जूं तक नहीं रेंग रही है। तो हम मैं एक और चीज़ जो मैं बयान करना चाहता हूँ इससे पहले कि आप ब्रेक पर जाएं, वो ये है कि जो आज ब्रीफिंग हुई उसके इब्तिदा में ही जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर हैं डार साहब, उन्होंने 6 सवाल उठाए थे। वो 6 सवालों के जवाब चाहते हैं, उससे पूरी सूरत हाल का आपको इदराक हो जाएगा। वो कहते हैं कि क्या ये वक्त नहीं कि पाकिस्तान समेत दुनिया में भारत की जानिब से शहरियों के कत्ल का एहतसाब किया जाए? जी। नंबर 2, क्या ये अहम नहीं कि पहलगाम में मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी और भारत की जारहियत में तफरीक की जाए? यानी वो जो मामा बन रहा है उसका क्या क्या हो गया है, आपका किरदार क्या है, और वहाँ लोगों को किस तरीके से आप टेरराइज़ कर रहे हैं, किस तरीके से आप रियासती जबर कर रहे हैं, इसको अलग-अलग देखने की ज़रूरत है। क्या ऐसा नहीं कि भारत एक मुल्क पर फौजी हमले के लिए प्रोपेगेंडा कर रहा है? इसके बीच में कोई ढकी छुपी बात नहीं है। चौथा पॉइंट है, क्या भारत की जानिब से आलमी कवानीन का एहतराम न करने से खित्ते की सूरत हाल ख़राब नहीं होगी? 5वां सवाल है, क्या ये वक्त नहीं कि आलमी बिरादरी मजहबी नफरत अंगेज़ी और इस्लामोफोबिया पर भारत की मजम्मत करे? और आखिरी सवाल है छठा, क्या हम आगाह हैं कि भारत की जारहाना सोच से खित्ते में एटमी ताकतों का टकराव ख़तरनाक हो सकता है? बिकॉज एक बात मैं आपको बता दूँ, ये हम पहले भी वाज़े कर चुके हैं हिंदुस्तान के ऊपर, हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन if you attack us, we will use the right of first use of nuclear weapon. कोई इसके बारे में इबाम नहीं है। हमारे अपने दिफा से ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल, अगर हमारे वसाइल में जो होगा हम इस्तेमाल करेंगे हिंदुस्तान को शटअप कॉल देने के लिए, हिंदुस्तान को सबक सिखाने के लिए, हिंदुस्तान को उसकी औकात में रखने के लिए। बिल्कुल, अगर भारत मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का रास्ता इख्तियार करता है तो पाकिस्तान यकीनी तौर पर जवाब देगा, और पाकिस्तान किसी भी चीज़ में पहल नहीं कर रहा, लेकिन अगर भारत पाकिस्तान को जंग की तरफ धकेलना चाहता है और अगर मोदी सरकार अपनी इलेक्शन कैंपेन को मजबूत करने के लिए अपने ही लोगों को इस्तेमाल कर रही है, तो इसमें भारत के लोगों का भी एक दफ़ा सोचना बहुत ज़रूरी है। अब एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा।